फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपियल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 27 मई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर न करते हुए आज का पहला टॉपिक है सेंट पीटर्सबर्ग। ध्यान रहे साथियों, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक प्रसिद्ध शहर है। रूस का प्रसिद्ध शहर है। आज ही की तारीख 27 मई आज ही की तारीख 27 मई 1703 को रूस के राजा पीटर के द्वारा इस शहर की स्थापना हुई थी। खास बात है दोस्तों कि सेंट पीटर्सबर्ग रूस के मॉस्को शहर के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और यह एक ऐतिहासिक शहर है, क्योंकि वर्ष 1917 में रूस की महान क्रांति हुई थी और यह शहर इस क्रांति का भी गवाह रहा है। हमारा अगला बिंदु है नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 27 मई 1805 को नेपोलियन बोनापार्ट इटली का सम्राट बना। ध्यान रहे साथियों, इटली का सम्राट बना। हमारा अगला बिंदु है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आज ही की तारीख 27 मई 1894 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, निबंधकार थे। इन्हें भारतीय हिंदी साहित्य में एक विशेष ख्याति अर्जित है। हमारा अगला बिंदु है लेबनान एक देश है। आज ही की तारीख 27 मई 1926 को लेबनान ने अपने संविधान को अंगीकार किया था। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है भाई? बेरूत। हमारा अगला बिंदु है रमाबाई अंबेडकर 27 मई 1935 को इनका निधन हुआ था। रमाबाई अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के एक जनक के रूप में माने जाते हैं। हमारा अगला बिंदु है नितिन गडकरी। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 27 मई 1957 को नितिन गडकरी का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। नितिन गडकरी वर्तमान में भारत के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है और साथ ही साथ नितिन गडकरी के पास वर्तमान में MSME का मिनिस्टर का भी पोस्ट प्राप्त है। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। नितिन गडकरी भारत के प्रसिद्ध केंद्रीय मंत्री है और ये वर्तमान में नागपुर से सांसद है और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा अगला बिंदु है रवि शास्त्री। आज ही की तारीख 27 मई 1962 को रवि शास्त्री का जन्म हुआ था। रवि शास्त्री भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। ये एक हरफन मौला खिलाड़ी है और वर्तमान में रवि शास्त्री भारतीय टीम के मुख्य कोच भी है और साथ साथ एक प्रसिद्ध कमेंटेटर भी रहे हैं। हमारा अगला बिंदु है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज ही की तारीख 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है कि आज भारत जो विकास कर रहा है उसकी रूपरेखा एक तरह से इन्होंने ही खींची थे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। पहला करंट अफेयर्स है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जिसको HCQ भी कहते हैं। ध्यान रहे साथियों, ये वही दवा है
जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक जस्ट लाइक ए थ्रेट टाइप की बात कह दी थी कि हमें ये दवा चाहिए, क्योंकि यह भारत में दवा शुरू से ही बनाया जाता रहा है और शुरू में ये लगा कि ये कोविड-19 के पेशेंट पर कारगर होगा, तो इस दवा को अमेरिका ने भारत से आकर से आयात किया। परंतु हाल ही में WHO ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक जो दवा है वो कोविड-19 के पेशेंट के लिए खतरनाक साबित हो रही है और इसका इस्तेमाल से कई कोविड-19 पेशेंट की मृत्यु हो गई है। इस तरह से WHO ने HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। कोविड के दौर में कई सारी दवाएं आई और कई सारी दवाओं पर ट्रायल होता चल रहा है। अमेरिका में एक दवा बनी जो रेमडेसिविर और वो काफी सफल हो रही है। अलग अलग देश अलग अलग तरह के दवाओं पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा अगला बिंदु है जापान में 1 महीने के राष्ट्रीय आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने यह घोषणा की है कि अब जापान में राष्ट्रीय आपातकाल हटा दिया गया है। तो खास बात क्या है दोस्तों कि जापान में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल को हटा दिया गया है, पूर्ण रूप से आपातकाल को हटा दिया गया है, क्योंकि हाल के दिनों में जापान में कोविड के पेशेंट की संख्या लगातार घटी है, मृत्यु भी काफी कम हो गए। परंतु जापान की राजधानी टोक्यो में अभी लॉकडाउन चलेगा, परंतु जापान के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान और संस्थान धीरे धीरे खोल दी गई है। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं और जबकि वहां के सम्राट नारुहितो हैं। हमारा अगला बिंदु है चांद की कृत्रिम मिट्टी। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे साथी आप लोग, चूंकि हाल ही में भारत की किस संस्था को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट प्राप्त हो गया है। यह भारत के लिए काफी गरिमा का समय है, क्योंकि कुछ समय पहले तक भारत को अपने रिसर्च के लिए अमेरिका से चांद की मिट्टी के लिए हमें डिमांड करना पड़ता था, परंतु अब भारत खुद अपने यहाँ चांद की मिट्टी का निर्माण कर सकेगा और जो भी देश इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे वो भारत से खरीदेंगे ताकि हमारे यहाँ और लाभ हो सके। तो चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किसे प्राप्त हुआ है? भारत के इसरो को। हमारा अगला बिंदु है अरिजीत एडुरे। ध्यान रहे साथियों, ये एक फुटबॉलर है और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका संबंध स्पेन देश से है। स्पेन एक यूरोपीय देश है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो अरिजीत एडुरे ने क्या है, फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हमारा अगला बिंदु है बलबीर सिंह दोसांझ। ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये हॉकी के लीजेंड खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं। इनका हाल ही में मई माह में निधन हो गया है। खास बात है साथियों कि बलबीर सिंह दोसांझ लगातार 3 ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी है और वर्ष 1956 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व बलबीर सिंह दोसांझ ने ही किया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनकी मृत्यु पर गहरा दुख जताया है और मोहाली के स्टेडियम का नाम इनके नाम पर बदलने की घोषणा कर दी है। तो ये हॉकी के लीजेंड खिलाड़ी थे। अगला पॉइंट है हमारा श्रम सिद्धि अभियान। इस अभियान को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल के समय में हर राज्य कोई ना कोई योजना चला रखा है। श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास मध्य प्रदेश राज्य का मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें भी इस योजना के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने FIR, आपके द्वार, चरण पादुका योजना और कई प्रकार की योजनाओं को घोषणा किया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और वे 4थी बार राज्य के सीएम बने हैं। हमारा अगला बिंदु है हुनर हाट।
खास बात है साथियों कि हुनर हाट को कुछ समय के लिए पिछले 4-5 महीनों से रोक लगा दिया गया था, परंतु सितंबर 2020 से हुनर हाट को फिर से शुरू किया जाएगा। खास बात है कि हुनर हाट जो व्यवस्था है वो हमारे देश में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। खास बात है ये हुनर हाट तब सुर्खियों में आया था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिट्टी चोखा खा करके पूरे भारत को दिखाया कि हमारे यहाँ लोकल स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे कई तरह के प्रसिद्ध हुनर है और इस हुनर हाट के माध्यम से उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और हुनर हाट की जो थीम रखी गई है साथियों, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी क्या है, थीम है, ठीक है, लोकल टू ग्लोबल। और हमारा अगला बिंदु है जेमी हैप्टन, ये यूएसए के खिलाड़ी हैं, यूएसए के टेनिस खिलाड़ी हैं। खास बात है कि ये यूएसए के टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट है कस्तूरी रंगन समिति। ध्यान रहे साथियों, थोड़ा सा एक छोटा सा मैथ है जो ध्यान दें। भारत का जो ये गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक का जो हिस्सा है, इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, ये कहलाता है पश्चिमी घाट। और ये जो हिस्सा है उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु वाला, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। ध्यान रहे साथियों, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश यह है कि जो भारत का जो पश्चिमी घाट है उसका सतत विकास कैसे हो, इसी के लिए इस समिति का गठन किया गया है। कस्तूरी रंगन समिति ने भारत के 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, भारत के 6 राज्यों के जैव विविधता को बचाने के लिए इनको विशेष क्षेत्र के रूप में घोषित करने की बात कही है, क्योंकि भारत का ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से जैव विविधता से भरा हुआ है और इसके प्रोटेक्शन के लिए यह आवश्यक है कि इसे विशेष क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए। तो ध्यान रहे साथियों कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है, तो पश्चिमी घाट की जैव विविधता को बनाए रखने से संबंधित है। इसमें 6 राज्यों को पर विशेष फोकस किया गया है। हमारा अगला बिंदु है उड़ीसा सरकार। ध्यान रहे साथियों, वो नजारा याद होगा आप लोगों को जब हमारे देश में लॉकडाउन हल्के तरह से खोला गया और शराब की दुकानों को खोला गया, तो आपने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी थी। राज्य सरकारों के द्वारा शराब पर तरह तरह के टैक्स लगाने के बावजूद भी लोग उसको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहते हैं। उड़ीसा सरकार ने भी अब लीकर पर, शराब की बिक्री पर 50% अतिरिक्त कोविड टैक्स लगा दिया है। 50% अतिरिक्त कोविड टैक्स लगा दिया है ताकि राज्य सरकार को अच्छी खासी राजस्व प्राप्त हो सके, ताकि राज्य को सुचारू ढंग से चलाने में वो काफी सफल हो। वर्तमान में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है तथा यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा में ही प्रसिद्ध एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी स्थित है जो परीक्षण के लिए खास है। हमारा अगला पॉइंट है भारत। ध्यान देंगे, हाल के समय में जब कोविड का प्रसार शुरू हो रहा था तो भारत काफी नीचे था, परंतु देखते देखते आज भारत कोविड-19 के मरीजों की संख्या के मामले में 10वां स्थान प्राप्त कर चुका है। 10वां स्थान, विश्व के टॉप 10 सर्वाधिक कोविड पेशेंट अगर कहीं है तो 10वें स्थान पे भारत पहुंच गया है, जबकि नंबर 1 स्थान पर अमेरिका है और नंबर 2 स्थान पे एक नई एंट्री ब्राजील में है। ब्राजील में भी इन दिनों लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि इटली,
फ्रांस, स्पेन, जापान में मामले घट रहे हैं। तो याद रखिएगा साथियों, कोविड-19 के पेशेंट की संख्या में भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? विश्व में 10वें स्थान पे पहुंच गया है। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय खेल 2022। ध्यान है साथियों, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल मेघालय राज्य में आयोजित होंगे। कहां आयोजित होंगे? मेघालय राज्य में इसका आयोजन होगा। मेघालय राज्य भारत का एक पूर्वी राज्य है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। यहाँ मेघालय की स्थापना, ध्यान है साथियों, मेघालय की स्थापना 1972 में हुई। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है कोनराड संगमा। ध्यान है साथियों, मेघालय के सीएम कौन है? तो कोनराड संगमा। और मेघालय का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। हमारा अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश सरकार। ध्यान है साथियों, कोविड से हर राज्य लड़ रहा है और वो प्रयास कर रहा है कि अपने राज्य के नागरिकों को कैसे बचाया जा सके। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ लॉकडाउन 30 जून 2020 तक घोषणा कर दिया है। लॉकडाउन की घोषणा कब तक कर दिया है? 30 जून 2020 तक। जबकि केंद्रीय स्तर पर भारत में लॉकडाउन की जो लास्ट एक तरह से कड़ी है वो क्या है? 30 मई तक है। उसके बाद प्रधानमंत्री और जो भी है सरकारें आगे का कार्य करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर है और यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हमारा अगला बिंदु है सैमसंग तथा फेसबुक। दोनों कंपनियों से आप भली भांति परिचित होंगे। सैमसंग भारत की प्रसिद्ध, विश्व की एक प्रसिद्ध कंपनी है, जबकि फेसबुक दुनिया में अपना नाम रखती है। सैमसंग तथा फेसबुक के बीच में एक समझौता हुआ है। सैमसंग तथा फेसबुक के बीच में समझौता हुआ है। यह समझौता क्या है? जो सैमसंग के ऑफलाइन रिटेलर्स है उनको फेसबुक ऑनलाइन रूप से जोड़ने का काम करेगा। सैमसंग के ऑफलाइन रिटेलर्स को फेसबुक ऑनलाइन रूप से जोड़ने का काम करेगा ताकि दोनों का बिजनेस बना रहे। सैमसंग कहाँ की कंपनी है भाई? तो सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सैमसंग कहाँ कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। जबकि फेसबुक कहाँ की कंपनी है? तो ये यूएसए की कंपनी है। खास बात है कि सैमसंग आज से नहीं, इसकी स्थापना 1938 में हुई और ये पूरी दुनिया में तकनीकी रूप से काफी प्रसिद्ध कंपनी है। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। तो सैमसंग तथा फेसबुक के सब बीच में समझौता हुआ है ऑफलाइन रिटेलर तथा ऑनलाइन फ्लो को जोड़ने के लिए। हमारा अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ध्यान रहे साथियों, यह दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ध्यान रहे, 25 मई को अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है और ये 1983 से अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा शुरू कराया गया था। 25 मई को ही विश्व थायराइड दिवस भी मनाया जाता है। यह गले से संबंधित बीमारी है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो तितली के आकार की गर्दन में होती है वो प्रभावित होती है, जिससे यह बीमारी होती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों जय हिंद।